हेलो हेलो हाले उठा हेलो हाले जगवा हाले से हेलो हाले चेक हेलो राजा जी हो दिल सला गई हाँ राजा जी हो दिल सला गई हाँ हम अच्छी बताओ मैं दरबार में कब से चिल्ला रहा हूँ और तुमने कब वक्त पीछे से कहीं लग जाता बेटा तब कहीं जगह तक जाता बता रहे हरद ज्यादा दरबार में मैं कब से चिल्ला रहा हूँ जी महाराज और बता इस समय तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे महाराज मजा ले लिया क्या मजा ले लिया क्या चीज का अभी अभी अपने महल में बैठ गए अच्छा लेकिन क्या चीज का मजा ले रहा संगीत का हरम ज्यादा यही बात मैं पहले बोलना चाहिए था बोला महाराज मैं संगीत का मजा ले रहा था बता कैसे मैं दरबार में आया हूँ जी महाराज खाजापुरा दरबार कितना सुंदर लग रहा है जी ये दरबार किसने सजाया है हमारा दरबार में हम नहीं सजे ये दरबार तुम सजाए हम सजाए बहुत सुंदर लग रहा है महामंत्री इस दरबार में कोई अभ्यास बताएंगे आएंगे उसको बैठने के लिए क्या देगा कुर्सी कुर्सी नहीं तो क्या चौकी देगा वैसे पंगा नहीं लेना बेटा मिट्टी में मिला दूंगा जल्द से कुर्सी लाओ अभी अभी हम कुर्सी ला रहे हैं तुम्हें दिखाई देता है लगता है दिमाग नहीं है अब तोरा दिमाग से चले छे ना बेहुदा तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया है लगता है बेहुदा मैं तुम्हें दरबार में कुर्सी लाने के लिए कहा जी तुम कुर्सी लेकर के उतना रफ्तार से आया जी महाराज आपके एक्सीडेंट क्यों कर दिया रे महाराज अभी अभी आपका आदेश हुआ जल्दबाजी में दरबार में सिंहासन लगा अभी हम एरोप्लेन से गए हाँ हेलीकॉप्टर से अरे हेलीकॉप्टर छड़ा देंगे बेटा आग मनाइए अभी अभी हम ब्रेक दबा लिए अच्छा अगर इस समय ब्रेक नहीं दबाते हाँ दरबार में आपका मर्डर हो जाता मर्डर
छो। हाँ काट डालूंगा। महाराज जी सब बात को छोड़िए। अच्छा आइए कुर्सी के ऊपर बैठिए बैठिए पधारिए। क्या ये बैठिए पूछिए आइए। बताइए आप लोग, ये बेहुदा अपने सर पे कुर्सी रखा जी, मुझे बैठने के लिए कह रहा है। नहीं मूड बने जाओ। तुम्हारे सर पर बैठेंगे रे। तो कुर्सी को कहाँ लगाएंगे? नीचे दरबार में। ओ तो कुर्सी को नीचे, अब क्या ऊपर लगाएगा रे? बता रे बेहुदा, पूजा काम मारो। मैं तुम्हें कुर्सी दरबार में कहा लगाने के लिए जी तुम हंसा क्यों रे? महाराज, मैं मानता हूँ कि राज के बारे में आप हर बात को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, हर बात को समझते हैं। हाँ कुर्सी के बारे में कुछ नहीं समझते हैं और हम तार हिलाते हैं। इस राज के बारे में मुझे मालूम है जी, लेकिन कुर्सी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। कुछ मालूम नहीं है। बेटा बताओ तुम्हें क्या मालूम है? महाराज खाली पूछ पूछ करता हूँ। महाराज इसी कुर्सी के वास्ते देख के बिहार से बड़े बड़े नेता हार गए। बिल्कुल हार गया। इसी कुर्सी के वास्ते बिहार से बड़े बड़े नेता हार गया। हाँ इसी कुर्सी के वास्ते इस पंचायत में कितना गोली चलती। अपनी महाराज का ढोरी भंग नहीं, अरे थोड़ी हमला हुआ के गोली धीरे चलेगी रे। सर बताओ अपना महामंत्री, हाँ जिस कुर्सी के बारे में तुम बता रहे हो, जी महाराज, वो कुर्सी राजनीति की है और राजनीति की है। वो कुर्सी दिल्ली की है जी और ये कुर्सी महेंद्रपुर शहर का है। जी महाराज, इस कुर्सी पर सिर्फ मैं बैठ सकता हूँ। सिर्फ जी अभी अभी हम कुर्सी लगा रहे हैं। जाओ बेटा जल्द से लगाओ। महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो। लॉकडाउन का पार हो। और पार हुआ रे? तोरे कल यहाँ अब किसको कहा? ललका गंजी बुला जाइए बैठिए, अरे बैठिए मूड बनाइए। अरे बताओ तो मेरे दरबार में कितने दिन से काम कर रहा है? जी महाराज, ये बचपन से। इतने दिन से तुम मेरे दरबार में काम कर रहा है जी, अभी तक दरबार में तुम्हें कुर्सी लगाने का तमीज नहीं हुआ रे? ना तोरे कमीज पीने छिया। बेटा मैं कमीज का बात नहीं कर रहा हूँ जी, तब तुम्हारे दिमाग का बात कर रहा हूँ। मैं फिर जोर लेके कुर्सी लगाने का तमीज हुआ है रे? महाराज गलता हो गया। गलता का बच्चे जाइए बैठिए। महामंत्री जी बिल्कुल तुम होशियार हो। बिल्कुल होशियार है। जैसे ही मैं तुम्हें कुर्सी लगाने के लिए कहा, जी महाराज, तुम जाके दरबार में कुर्सी लगा जी दिया। लगा दी, जाइए बैठिए। महामंत्री, लेकिन बेटे तुम कुर्सी पर निगाह नहीं डाले। क्या हुआ? कुर्सी कितना गंदी है रे? और तो कुर्सी को साफ करना है। हाँ अभी हम कर देते हैं। जा जल से। क्या छूट गया? बेहुदा या बता, मारता हिलाइए तो मैं तुम्हें कुर्सी साफ करने के लिए कहा। जी, तुम कुर्सी पर बैठा क्यों रे? कुर्सी को साफ कर रहे थे। अभी अभी साफ, लेकिन क्या चीज से? गोल बरस, गोल बरस। गोल बरस? गोल बरस तुम्हारे पास कहाँ है गोल बरस? 2020 बोला। बरस को फोन डालूंगा, नहीं तो हाथ से साफ करो। आज घोटे भी तेरी मारे छो। पचकड़िया, जब से मैं दरबार में आया, ना तो दरबार में तुम था जी, और ना तो इस वक्त सेनापति था। जी महाराज, लेकिन तुम तो दरबार में आ गया, सेनापति कहाँ है? महाराज सेनापति का बात मत कीजिए। क्यों? उसका नियत खराब हो गया। नियत खराब हो गया? जी, मैं कुछ समझा नहीं। सेनापति ने अपने राज में दारू पीना शुरू कर दिया है। क्या? जी, हम अपने आंखों से देखे हैं। सेनापति मेरे राज में दारू पीने लगा? छुच्छे दारू, छुच्छे दारू। तुम अपने आंखों से देखे? जी महाराज। लेकिन इस समय सेनापति होगा कहाँ? सेनापति, हाँ सेनापति को हाली पेड़ ढालते होता।
जाओ कल से बुला करके लाओ सेनापति को। जी महाराज, अभी अभी आप राज दरबार में चल करके बैठिए, अभी हम सेनापति से मिलते हैं। ठीक है, कल से बुला करके लाओ। जी, अभी अभी हम जाओ। आइए दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने देखे कि मेरे महाराज के आदेश से महेंद्रपुर शहर के रहने वाले सेनापति को अभी अभी आवाज लगाकर पुणे महाराज राज दरबार तक पेश करना है। और आइए कहते हैं कि जिंदगी की सफर में इम्तिहान करते हैं, जिंदगी की सफर में इम्तिहान करते हैं। इस कंपनी में जो कर रुपेश बिहारी आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आइए पुणे सेनापति को आवाज लगाते हैं, उनके बाद चलेंगे महाराज के पास। आदलिया खबरिया ना भैया सेनापति जी प्रणाम। आगे मैयो इस वक्त किसने बुलाया है? ढेका उठैले आए नहीं हो। पता है तुम्हें? जी अभी अभी आपको किसने आवाज लगाए हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं है। इस समय बेसब्री से महाराज जी राज दरबार में इंतजार कर रहे हैं। क्या महाराज जी हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं? राज के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है पचकोरिया, चलो यहाँ से महाराज के पास चलते हैं। हाँ चलिए महाराज के पास। हेलो चेयर आवाज हमरा भेलो ने कोनो भिजवा रहा हूं। अतरीना अलग बो भैया के चलो सेनापति के पास पचकोरिया। आहो या
सेनापति जी महाराज, मैं दरबार में आकर के कब से चिल्ला रहा था, लेकिन सिंह दरबार में ना तो तुम था ना तो पचकोड़िया था। और जैसे ही पचकोड़िया मेरे पास आए, हाथ में तुम्हारा शिकायत सुना हो। मेरा शिकायत? कैसा शिकायत है महाराज? मुझे मालूम हुआ है कि तुम इस महेंद्रपुर शहर में दारू शराब पीने लगा। महाराज, दारू शराब का बात तो अपनी जुबान पर कभी मैं लेता ही नहीं। अच्छा, और मेरा शिकायत करने वाला है इस वक्त कौन, जो मेरा शिकायत करता है दारू शराब के बारे में? जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, पचकोड़िया, जो अपने आंखों से देखा है तुम्हें दारू पीते हुए। अरे बढ़िया, कब और किस वक्त तूने मुझे देखा कि मैं दारू पी रहा था? महाराज, आप अगर जानना चाहते जाओगे सेनापति कब दारू पी रहे थे? कब पी रहा था? कल संध्या में महाराज अपने पास सिखाना ने। अच्छा, एक बगल पसीबा, एक बगल पसीनिया। अच्छा, बीच में सेनापति पेके पे, बीच में पेके पे। हाँ बताओ सेनापति। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य देखा है। पेके पे, मैं पश्चिमा के घर आया था पेके पे। और पश्चिमा पश्चिमिया के घर लबनी में साड़ी और दारू रखा हुआ रहता है। अच्छा, एक चारपाई पर उधर पश्चिमा था और एक तरफ पश्चिमिया थे, और बीच में मैं गया पुराना हिसाब धारी करने के लिए बैठ गया, तो तुम उसी वक्त देखा होगा लबनी के सामने मैं बैठा था। जी जी जी। लेकिन तुमने तो मुझे पीते हुए नहीं देखा। आगे मयो, सही नहीं देखना रे तेरा। मेरा शिकायत करेगा? मैं दारू शराब का नाम भी नहीं। सेनापति, जी महाराज, तुम दोनों जानते हो कि सिंह दरबार में जब मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठता हूँ, शंकर और सुशीला दोनों बच्चे की मां मर जाने के बाद जब तक कि मैं उन दोनों को अपने सीने से नहीं लगा लेता तो मुझे दिल नहीं लगता है। अभी तक मेरा दोनों लाल शंकर और सुशीला मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। क्या बता सकते हो इस समय शंकर और सुशीला कहाँ है? जी महाराज, अपने महल में शंकर और सुशीला खेल रहे हैं। इसी वक्त मैं शंकर और सुशीला के पास जा रहा हूँ और उसे लेकर शीघ्र आपके पास आऊंगा। जाओ, जल्द से बुला करके लाओ शंकर और सुशीला को। चलो पचकोड़िया, जल्दी से। हाँ,
भावरा व्याकुल कमल बिना कोयल बिना बगावे मैं हूँ व्याकुल तुम दोनों बिना जाना प्यारे श्री शंकर इस वक्त जो तुम दोनों भाई बहन को बुलाया हो पिताजी तुम दोनों भाई बहन को मालूम है जब तक किसी दरबार में तुम दोनों भाई बहन को अपने सीने से नहीं लगा लेता हो तो दरबार में मुझे दिल नहीं लगता। पिताजी और बेटा शंकर पिताजी अचानक बहुत दिनों से मैं जंगल शिकार खेलने के लिए नहीं गया। अचानक आज मेरे दिमाग में हो गया आज जाऊंगा जंगल शिकार खेलने के लिए। इसलिए मैं सोचा मैं अपने दोनों पुत्र शंकर और सुशीला को बुलाकर उन दोनों से आदेश लेकर के जंगल जाएंगे शिकार खेलने के लिए। पिताजी ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? पिताजी बचपन में तो हम दोनों भाई को छोड़कर चले गए पिताजी। पिताजी आप कह रहे हैं हम जाएंगे जंगल शिकार के लिए पिताजी। नहीं पिताजी 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 आप चले जाएंगे जंगल शिकार के लिए पिताजी। अगर पिताजी आपको उस जंगल में कुछ हो जाएंगे पिताजी हम दोनों भाई बहन जीते जी मर जाएंगे पिताजी। उस जंगल में मुझे कुछ नहीं होगा बेटी और शिकार खेल करके बहुत जल्द आऊंगा शंकर। बेटा दुलारा नहीं पिताजी हम तो धुन के पीछे खो गए हैं। शंकर और सुशीला को समझाओ
कि जितना जल्द हो सके मुझे जंगल जाने के लिए आदेश जो आ गया महाराज, तब तक आप बाहर जाइए, गरम गरम चाय पीजिए, शंकर और सुशीला को समझा देता है। ठीक है सेनापति। मचकुरिया जरा तुम दोनों मिलकर के शंकर सुशीला को तो जल्द से समझाओ। जी महाराज, अभी अभी आप महल जाइए, 2 मिनट में दोनों भाई बहन को समझा दें। ठीक है सेनापति। सेनापति जी पचकोड़िया, आप जरा समझाने में लग जाइए। शंकर और सुशीला जरा आगे चले। तुम दोनों भाई बहन इतना तो जानता है कि बचपन में मां मर करके स्वर्गवास हो गई। हाँ भैया, जन्म देकर जिस समय से तुम दोनों भाई बहन की मां चली गई है, उस समय पिता के सहारे इतना बड़ा हो चुके हो तुम दोनों भाई बहन। इसलिए माँ और पिता तुम्हारा पिता ही है। अगर पिताजी जंगल जाएंगे शिकार खेलने के लिए, ढेर सारे बाघ भैंसा हिरन गिदर कुकुर मच्छी सियार सब कुछ रहता है। और कहीं तुम्हारे पिताजी को काट लिया और कहीं मर गया तो जीते जी रोते रोते तुम दोनों भाई बहन भी मर जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ पिताजी से ऐसा संदेश मांगो, न तो वह दे सकेंगे न ही वह जंगल जा सकेंगे शिकार करने। ठीक है भैया। भाई शंकर, हाँ भैया, तुम्हारे लिए हीरा मन तोता और सुशीला बहन के लिए लाल मिर्गा। हाँ, तुम्हारे पिताजी जाएंगे जंगल शिकार खेलने के लिए, नहीं मानेंगे तो क्या देना है, जा रहे हैं पिताजी तो मेरे लिए ये संदेश लेते आइए। ठीक है? ठीक है भैया। और हम लोग कहेंगे जाने दो, कहेंगे नहीं जाने दो। शंकर और सुशीला को आप समझा दी। हाँ, चले इसे महाराज को खबर देना चाहिए। जल्दी बुलाओ महाराज। महाराज सेनापति बताओ, शंकर और सुशीला जंगल जाने के लिए आदेश देने के लिए तैयार हुआ कि नहीं? बिल्कुल समझ गई, डायरेक्ट समझाती है शंकर समझ सुशीला। गया। जी आइए, प्लीज आगे आइए। बेटी सुशीला, हाँ पिताजी। बेटा शंकर, हाँ पिताजी, अब विलंब मत करो, जंगल जाने के लिए मुझे आदेश दे दो, बहुत जल्द वापस आएंगे। पिताजी आप जा रहे हैं जंगल शिकार करने के लिए पिताजी। हाँ बेटी सुशीला। लेकिन पिताजी मेरे लिए हीरा मन तोता लेकर आएंगे पिताजी। आओ सुशीला, तुम्हारे लिए जंगल से संदेश हीरामन तोता लाएंगे। और पिताजी बढ़िया बढ़िया खोदा तो अपना जिलेबी का छिलका हरामजादा, खोदा उठा के फेंक दे। खोपा का बात सुशीला नहीं कर रहे हैं, तोता। आगे मइयो। और बेटा शंकर, तुम भी कुछ बोल रहे थे।